तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपका दिवाली और भाई दूज का जो त्यौहार है बहुत अच्छा गया होगा। और दिवाली से पहले मैंने अपने पहला वीडियो डाला था और आज हम वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, वो हम आज पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, अगर आपने देखा है तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डेफिनेशन आपको बताई थी। डेफिनेशन मैंने बताई थी कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी और पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जो है वो मस्ट है, यानी कि डायरेक्शन जो है उसमें होना ही चाहिए, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में बताया था, अगर मान लीजिए हम ये कोई एक लाइन ले रहे हैं जिसपे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में प्रेजेंट करेंगे। जैसे ये 0 का हो गया, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6, 7, 8, 9 और हम 10 तक ले लेते हैं। ये 10 किलोमीटर ये हो गया। अब इसमें हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये जेड है, मान लीजिए। अब मैं आपको बोलता हूं कि मुझे आप ए ई बताइए, तो ए ई का अगर हमें डिस्टेंस बताना है मान लीजिए, तो ए ई का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आप पहले ए ई जाइए और ए ई जाने के बाद में फिर आप वापस सी पर आइए। पहले ए से ई गए फिर वापस सी पर आए, तो पहले हम ए से ई कितना गए, 7 गए, कितना गए, 7 गए, 7 किलोमीटर। फिर हम ई से सी पर वापस आए तो 2 किलोमीटर और चले, तो ये आपकी जो डिस्टेंस हो गई ये टोटल 9 किलोमीटर हो गई। ये डिस्टेंस की बात है। तो डिस्टेंस में क्या है, जितनी भी पाथ लेंथ है, आप चाहे अपनी पोजीशन के इधर जा रहे हैं या अपनी मीन पोजीशन के इधर जा रहे हैं, आप किधर भी जा रहे हैं, आप जितना भी आपने कवर किया उस सबको आप ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब मैं डिस्टेंस को हटा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो आप ये समझिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जीरो, समझिए। जैसे आप ए पर थे, ठीक है, आप ए से ई गए, तो सबसे पहले आप गए ए टू ई, कितना गए, 7 किलोमीटर। ए से ई का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। उसके बाद आप फिर वापस ए पर आ गए, अब आप ए ई से चले और फिर वापस ए पर आ गए, तो अब आप कितना आए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आए, फिर 7 किलोमीटर आए। तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो पहले तो आप किधर गए, ए से ई गए, तो 7 प्लस, अब आप ई से ए आए, यानी कि आपने क्या करा, आप जिस डायरेक्शन में गए थे उस डायरेक्शन के अपोजिट चले। तो जब आप अपोजिट चलोगे तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 किलोमीटर। समझे। जैसे सपोज करिए आप अपनी क्लास में हैं, ठीक है, और क्लास से आपको मान लीजिए टीचर्स रूम तक जाना है, ठीक है, तो क्लास से आप टीचर्स रूम तक गए, मान लीजिए, अभी सीधा सीधा गए, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की, ठीक है, फिर आप फिर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी फिर आप उसी पोजीशन पे आ गए, यानी कि फाइनल में भी आपने वही पोजीशन जो है अटेन कर ली।
तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आपका कितना डिस्टेंस हुआ, 0 हुआ, है ना। आप यहाँ से चले थे, कहीं भी गए और फिर वापस उसी जगह पर आ गए, तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हुआ, है ना। लेकिन अगर वहीं आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा। डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया कि डिस्टेंस आप हम क्या करते हैं, सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 + 7 यानी कि 14 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अभी माइनस में कैसे होगा देखिए, मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 0 था, अगर हम इसके इधर चलेंगे तो अब ये क्या होगा, -1 होगा, ये -2 होगा और ये -3 होगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये हमने ई लिया था, यहाँ पर हमने x ले लिया, यहाँ पर हमने w ले लिया और यहाँ पर हमने v ले लिया। अब हम मान लीजिए हम a से गए, a to c गए, फिर हम c to w गए। तो जब a से c तक जाएंगे तो हम कितना गए, 5 किलोमीटर गए, है ना। अब c से हमें w आना है तो कितना गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना गए, 7 गए, कितना गए, 7 गए, है ना। तो जब हम C से W गए तो हम कितना गए, 7 गए, और A से C गए तो हम कितना गए, 5, यानी कि C पर जब हम थे तो 5 पर थे, और जब हम W पर वापस आए तो कितना आ गए, -2 पर आ गए, ठीक है। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यानी कि पहले हम A पे थे, A से हम C पे गए और फिर हम C से W पे आ गए, है ना। तो अब इसमें देखिए आप, हमारा जो इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन क्या था, 0 था, और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हमारा कितना हो गया। अभी हम कहाँ पर हैं, जब हम C से W पर आ गए तो हम W कौन से पॉइंट पर है, -2 पर है। तो अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, -2, और इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, -2 डिस्प्लेसमेंट किया। अब हम A से C गए पहले, है ना, फिर इससे यहाँ पर यहाँ आ गए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही तो है भाई। ये हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके और घूम घाम के दोबारा से वहीं आ जाते हैं उसी पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम उसके माइनस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हमारा माइनस नहीं होगा। डिस्टेंस कितना होगा, पहले यहाँ से यहाँ गए तो कितना गए, 5, फिर यहाँ से यहाँ आए तो पहले हम गए 5 किलोमीटर, फिर हम आए 7 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 12 किलोमीटर हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस होगी, है ना। बस इतनी सी चीज़ है इसमें समझने में, ठीक है। सर्कुलर मोशन पे भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए रेसिंग ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट किया एक एथलीट ने, अब वो यहाँ से चलता 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 यहाँ पहुँचा, है ना भाई। यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मान लीजिए बी पॉइंट पर पहुँच गया, कोई एथलीट ए से उसने रनिंग शुरू की और वो बी पर पहुँच गया और यहाँ पर आके वो रुक गया। तो मैंने बताया था कि अगर ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, यहाँ से शुरू किया था उसने और यहाँ पर पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। फाइंड कैसे करेंगे, अब देखो ये एक सर्किल है ना, और ये इसका क्या है, सेंटर है,
तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, रेडियस आर, रेडियस आर कितना हो गया, 2r हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r हो गया। डिस्टेंस कितनी हो गई, अब ये क्या है इसकी हाफ सर्कमफेरेंस में, ये पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr होती है फुल सर्कमफेरेंस, लेकिन उसने ए से चल के यहीं तो आया है वो, तो ये क्या हो गई, हाफ हो गई, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितनी हो गई ये डिस्टेंस कितनी हो गई, πr हो गई। एक केस तो ये हो गया, है ना। दूसरा, अभी वो यहाँ से चलना शुरू हुआ था, पहले ये तो समझ में आ गया होगा ना, डिस्टेंस πr कैसे आई और डिस्प्लेसमेंट 2r कैसे आ गया, ठीक। अब वो क्या करा, उसने ए से चलना फिर शुरू किया, मतलब बी पर था वो, बी से फिर चलना शुरू किया, ऐसे आके और यहीं पर आ गया दोबारा से, मतलब कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, वही उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, वही उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो अब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं आकर रुक गया वो। तो उसका जो, अब इस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया सेकंड वाले केस में, वो 0 हो गया। और उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ गया πr, यहाँ से यहाँ गया πr, कितनी हो गई, तो सेकंड वाले केस में उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो गई, 2πr हो गई, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, ठीक है। तो अब यहाँ से आप उसको कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, मैं करा ही देता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रखा है, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में कराता हूँ। ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। जैसे मान लीजिए एक तो सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल ही ले लो आप, है ना, सर्कल थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। तो भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पर था, ए से चला बी पर आया, और फिर बी से चला फिर ए पर आ गया। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो हो गया 0, है ना। और डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 2πr। एक तो सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल से समझा सकते हो, या फिर आप ऐसे समझा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये स्कूल है ना, और ये घर है उसका बच्चे का, इधर से यहाँ पर उसका होम है और यहाँ पर उसका स्कूल है। अब वो पहले स्कूल गया, है ना, यहाँ से गया स्कूल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, है ना, इस केस में। फिर वो फिर वापस आ गया घर, तो अब ये इसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो उस केस में उसने घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर तक आने में टोटल डिस्टेंस तो कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहा, 0, क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे था और फिर घूम फिर के इधर उधर घूम के वो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ गया। तो उस केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो 0 हो गई, लेकिन डिस्टेंस तो उसने कुछ ना कुछ कवर की होगी ना। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए नैनीताल घूमने गए, तो अपने घर से चलेंगे और फिर वापस अपने घर पर ही आएंगे, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया, लेकिन हमने डिस्टेंस तो कवर की ना भाई। यहाँ से नैनीताल की कुछ डिस्टेंस होगी, वहाँ हम घूमे होंगे, फिर वहाँ से फिर घर आएंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 हो जाएगा और डिस्टेंस हमारी कुछ ना कुछ हमने कवर की होगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई फील्ड है जो स्क्वायर शेप में है, ठीक है, इसकी जो साइड है वो 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगी, स्क्वायर है तो सब ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए फार्मर यहाँ से चलना शुरू करता है और वो 40 सेकंड में पूरी बाउंड्री कवर कर लेता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, यहाँ, मतलब 40 सेकंड में वो यहाँ आ गया। अब अगर वो 40 सेकंड में यहाँ आ जाता है ना, तो इसका पैरामीटर निकाल लो पहले। तो भाई वो क्या कर रहा है, 40 सेकंड में पूरा घूम के यहाँ जा रहा है ना, इस पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, चारों साइड को ऐड कर दो या 4 इंटू साइड कर दो, तो कितना हो गया, 4 इंटू 10 यानी कि 40 मीटर। अब वो जो फार्मर है वो 40 मीटर कवर करता है कितने टाइम में, 40 सेकंड में, है ना। तो 40 वो क्या कर रहा है, 40 मीटर कवर करता है 40 सेकंड में, है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मीटर 20 सेकेंड में निकालना है। तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मतलब जिस टाइम में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको चेंज करो तो कितना हो गया, 120 + 20 यानी कि 140 सेकेंड। पूरे टाइम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, वो 40 सेकंड में मतलब कि 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है। ठीक, तो यहां लिख दो इन 40 सेकेंड इज इक्वल टू 1 राउंड। और 1 राउंड है कितने का, 40 मीटर का। तो यानी कि इन 40 सेकेंड द फार्मर कवर्स 40 मीटर, सीधी सी बात है। तो इन 1 सेकेंड फार्मर कवर्स 40 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 1 मीटर। यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं ना, और हमें कितने में निकालना है, 140 सेकेंड में। तो इन 140 मीटर। अब ये क्या आ गई, 140 मीटर, उसकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पैरामीटर तो आपको आ ही गया होगा, लिख ही दिया होगा आपने। ठीक है, तो 140 सेकंड में वो कितनी कवर करेगा, 140 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको राउंड निकालना है। तो मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो 140 मीटर में अब कितने राउंड बनेंगे, तो टोटल राउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई पैरामीटर। पैरामीटर कितना आया इसका, 40, 0 से 0 डिवाइड हो गया। 4 से अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 राउंड आ जाएंगे। यानी कि 3 राउंड पूरे और 1 राउंड आधा आधा। भाई ऐसे लगा लो, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे देख लो। 40 सेकंड में वो 1 राउंड लगाता है, तो 40 सेकंड में 1 राउंड, फिर 40 सेकंड यानी कि फिर 80 सेकंड में 2 राउंड, 120 सेकंड में 3 राउंड। हो गए, बात समझ आई। यानी कि 10 सेकंड में यहां से यहां, 10 सेकंड में यहां से यहां, 10 सेकंड में यहां से, 10 सेकंड में यहां से यहां। ठीक है, तो इसके 120 सेकंड में टोटल 3 राउंड हो गए। अभी 20 सेकंड में कितना, 10 सेकंड ये और 10 सेकंड ये, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ये हो गया। यानी कि 3.5 राउंड के बाद में वो यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ये तो लिख ही दिया होगा, इसको इरेज कर लो, इसको इरेज कर लो। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं, टाइम लिख लिया होगा तुमने। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब पाइथागोरस से निकालेंगे। तो मान लो ए से सी तक गया, तो हम लगाएंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम रख दो ए बी सी डी, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, ये निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 100 ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो ए सी इज इक्वल टू, ऐसा कर लो, हाँ 200 लिख लो यहाँ पर, 200 और यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर क्या लगा दो, रूट लगा दो। 200 का रूट निकालना है। ठीक है, तो 200 का रूट क्या हो जाएगा भाई, 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100। 100 का रूट क्या होता है 10, तो कितना हो जाएगा 10√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये कितना हो जाएगा 14.14 मीटर। क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, सही है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पहले वो यहाँ था, पहला राउंड उसने लिया फिर यहाँ आ गया, दूसरा राउंड उसने लिया फिर यहाँ आ गया, तीसरा राउंड उसने लिया फिर यहाँ आ गया।
अभी उसको कितना और चलना था, अभी उसको 20 सेकंड और जाना है, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 14.14 मीटर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है which of the following is true for displacement। तो इसमें A और B, इसमें दो चीजें दे रखी हैं। पहला दे रखा है इट कैन नॉट बी जीरो, जो कि गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है ना। तो पहली बात तो गलत है। दूसरी बात ये बोल रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज greater than the distance, greater than the distance traveled by the object। ठीक है, traveled by the object मत नहीं लिखते हैं। तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है। मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था कि एग्जांपल दिया था कि अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा होगा तो वो कैसे डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा। मैंने यहां पर एक चीज भी बताया था मैंने, डिस्टेंस, और यहां बताया था डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं उस केस में जब हम सीधे सीधे चलें। मान लीजिए मेरे यहाँ से कहीं जाने का रास्ता सीधा ही है और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा रास्ता भी अपनाऊं, घूम घाम के जाऊं, तो उस केस में डिस्टेंस तो कवर हो सकती है घूम घाम के जाने में। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो सकता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होंगे या फिर डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ये भी गलत हो गया, है ना। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। जैसे समझ लीजिए पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन तो बता रहा था, लेकिन किसी का कॉल आ गया था तो शायद वो मेरा वीडियो वहीं पर स्टॉप हो गया था, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अरुण covers 5 meter in east and then, यहाँ 5 मत करो, यहाँ पर 4 कर लो, पहले सिंपल से बताता हूँ। तो अरुण कवर्स 4 मीटर इन ईस्ट एंड देन 3 मीटर इन नॉर्थ, देन find his total distance and displacement from initial position। तो बनाते हैं इसको, पहले फिगर बना लेंगे। जैसे क्या है, मान लीजिए अरुण यहां पर है इस पॉइंट पर, पहले वो ईस्ट में गया। अब ये तो सभी को पता होंगी, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो पहले अरुण गया ईस्ट में, यहां पर आकर रुक गया, कितना है
4 मीटर है। अब अरुण नॉर्थ की तरफ गया, तो नॉर्थ है ऊपर की तरफ, ये यहाँ आ गया, 3 मीटर नॉर्थ में गया। तो अरुण ने जो डिस्टेंस कवर की वो डिस्टेंस बता देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। सिंपल है, पहले यहाँ से आ गया फिर यहाँ से आ गया, तो ये तो उसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो ये था और फाइनल पोजीशन जो है वो ये है। अब अगर इनिशियल पोजीशन से आप इसको देखो भाई, यहाँ पर उसका मान लो ये नहीं, पहले वो ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, यहीं पर तो आ गया, तो उसका जो देखो एक डायरेक्शन मिल गया उसको, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला है वो। अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर फाइनल पोजीशन को कंपेयर करेगा वो, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हूँ। तो अब ये उसका क्या हो गया, ये उसका क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है ना, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो अदर जो साइड होती हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो सिंपल है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम ऐसे तो लिखेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9, इस पर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 का रूट, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 5 मीटर हो गया, जबकि डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 7 कवर की है ना। तो देखो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा ही है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है वो, क्या चेंज कर सकता है, क्वेश्चन में बोल देगा अरुण कवर्स x मीटर इन ईस्ट एंड देन 3 मीटर इन नॉर्थ, देन his displacement from initial position is 5 मीटर, है ना। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, x फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर क्या है, इस बार हमारे पास ये नहीं है तो इसको हमने x लिख दिया, इसको हमने x लिख दिया, सही है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। उसने बोल दिया है ना कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, तो अब हमें x निकालना है, x फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। जब यहां से आप अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, 9 को इधर ले आएंगे, माइनस का 9 इज इक्वल टू x। तो उस केस में x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी है, सॉरी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 16 का रूट, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 क्यों है, अब क्वेश्चन में तो उसने ईस्ट बोला है, तो ईस्ट अगर बोला है तो हम इसको प्लस लेंगे, क्योंकि जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है वो हमें पता है कि अगर हम इधर की साइड चलेंगे यानी कि ईस्ट की साइड चलेंगे तो प्लस लिया जाएगा, और वेस्ट की साइड चलेंगे तो माइनस लिया जाएगा, नॉर्थ की साइड चलेंगे तो प्लस लिया जाएगा, साउथ की साइड चलेंगे तो माइनस लिया जाएगा। ये तो आपको पता ही है, मैथ में ग्राफ पढ़ाए जाते हैं, उसमें होता है कि अगर हम अपनी ओरिजिन पॉइंट के राइट हैंड साइड या अपवर्ड्स चलते हैं तो हमेशा हमारी जो प्लस में ली जाती है, और अगर हम लेफ्ट या साउथ डाउन की साइड चलते हैं तो माइनस में लिया जाता है। अब उसने पहले बोल दिया है कि वो ईस्ट में गया, तो इसलिए हम प्लस का 4 लेंगे। अगर वो साउथ होता या यहाँ पर ईस्ट नहीं लिखा होता या डायरेक्शन लिखा होता तो हम माइनस प्लस दोनों कंसिडर करते हैं, हो सकता है वो ईस्ट में गया हो या वेस्ट में गया हो। अब ये क्वेश्चन ही देख लो, अगर मान लीजिए वो इधर से इधर ना जा करके वो इधर की तरफ जाता और फिर नॉर्थ में जाता
तो तब भी तो ऐसे ट्रायंगल बनता ना। तो अब ये कितना है -4 और ये कितना है 3 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस से मत उसको, इसलिए मैंने डिस्टेंस वाला पार्ट हटा दिया है। ठीक है, बात समझ गए। ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, अपवर्ड जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में लिया जाएगा, डाउनवर्ड जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में लिया जाएगा। डिस्टेंस नहीं लेते हैं, डिस्टेंस प्लस माइनस नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, वो माइनस में नहीं होती है। सॉरी, प्लस माइनस नहीं, डिस्टेंस जो है वो माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। ठीक है, इतना ही है। उसके कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है, वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में करा देंगे। अब आपका जो नई चीज आती है वो आता है यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये दो कॉन्सेप्ट है, एक है यूनिफॉर्म मोशन का और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और यहां पर एक कार है साहब, वो कार रुकी हुई है। उस कार को जाना है बी पॉइंट पर, उस कार को जाना है बी पॉइंट पर, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। पहले समझ लीजिए, आ जाएगा समझ में। तो ए से उसको बी तक जाना है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, हमने इस 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया, सी डी ई, कितने, चलो 4 पार्ट में कर लिया। ठीक है, 4 में क्यों, हम 5 में ही करेंगे ना, 5 में सिंपल है समझना, 4 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सी डी ई और एफ हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 10 किलोमीटर का पहला पार्ट, जैसे हम आजकल वर्ल्ड कप चल रहे हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, तो उसमें वो ना 50 ओवर्स को 10 के ओवर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले 10 ओवर में इतने रन आए, दूसरे 10 ओवर में इतने रन आए, है ना, तीसरे 10 ओवर में इतने रन आए। तो ऐसे हमने इसको 10 किलोमीटर में डिवाइड कर लिया। ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर। ठीक, अभी कार वाले भाई साहब वहां तक गए, तो इन्होंने क्या किया, इस 10 किलोमीटर को कवर करने में उन्होंने 20 मिनट लिए। कितने, 20 मिनट। इसको कवर करने में भी 20 मिनट लिए, इसको कवर करने में भी 20 मिनट लिए, इसको कवर करने में भी 20 मिनट लिए और इसको कवर करने में भी 20 मिनट लिए। तो टोटल कितने, 20 20 20 20 20, यानी कि 100 मिनट में उन्होंने 50 किलोमीटर कवर कर दिया। तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, पहले 10 मीटर को कवर करने में भी उसने 20 मिनट लिए, सेकंड 10 मीटर का जो डिस्टेंस था उसको कवर करने में भी 20 मिनट लिए, और इसको सबको उसने 20 मिनट में जो है कवर कर लिया। यही आपका है यूनिफॉर्म मोशन, यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर बॉडी लिखा हो सकता है, पार्टिकल लिखा हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its motion is called uniform motion, uniform motion। सीधी सी बात है भाई, अगर हमने
एक डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया और हम हर एक इंटरवल को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते चले जा रहे हैं, तो हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, यहाँ देखो टाइम 100 मिनट का ही हम ले रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ो, इसको 10 मिनट में कवर किया, अब थोड़ी तेज दौड़ा दी, उसको 30 मिनट में कवर कर दिया, फिर थोड़ा स्लो हो गया साहब, इसको 10 में किया, इसको 30 में किया। अब देखो टाइम अभी भी उतना ही लग रहा है, यहां से यहां तक 40 और 20, टाइम 100 मिनट ही लग रहा है। पहले वाला जो केस था, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, तब भी 100 मिनट का ही टाइम लग रहा था उसको, अभी भी 100 मिनट का ही टाइम लग रहा है ना। लेकिन दोनों केस जो है वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, ना। तो टाइम दोनों में सेम लग रहा है। जब हम इसको 20, देखो अब मैं यहां से बता दे रहा हूं, 20 20 20 20 और 20। अगर मैं 20 मिनट में कवर कर रहा हूँ 10 किलोमीटर डिस्टेंस को, तो तब भी मुझे 100 मिनट ही लग रहे हैं, और यहाँ भी मुझे 100 मिनट ही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करी गई है। ये 10 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट लगे और यहाँ पर 30 मिनट लगे, फिर यहाँ पर 10 मिनट लगे, फिर यहाँ पर 30 मिनट लगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझे बात को। और इस केस में क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। बस यही है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और वहीं पर कर देंगे अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको चेंज करके क्या कर दें, यहां पर अनइक्वल कर दें, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस इतना सा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बात समझ में आई गई होगी, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका, इस पे ग्राफ वगैरह होंगे, वो ग्राफ जब आगे आएंगे तो मैं ग्राफ आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले थ्योरी आप पढ़ लीजिए। अब समझिए, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों से अलग अलग दो कॉन्सेप्ट जो है बनते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, तो डिस्टेंस जिससे जो आपका कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी, जब हम छोटे थे तो मुझे तो ये दोनों सेम ही लगते थे। सॉरी, वो माइक की वजह से फोन हिल गया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सही है कि नहीं। हाँ जी, तो जब हम छोटे थे तो हमें तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही लगती थी, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हमें एक फॉर्मूला मालूम है, सभी को मालूम होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से स्पीड की एक डेफिनेशन बनती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस covered by an object in per unit time। अब ये पर यूनिट क्या है, पर यूनिट क्यों ले रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर चेंज हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। दोनों की डेफिनेशन चेंज हो गई। दूसरी चीज, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मैंने अभी बताया। तो अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो यानी कि वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट माइनस का हो सकता है, तो वेलोसिटी भी माइनस की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब वो केस नहीं आएगा कि नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस से कट होकर वेलोसिटी प्लस आ जाए, क्यों? क्योंकि टाइम तो माइनस में हो ही नहीं सकता है। टाइम थोड़ी ना होगा कि मैं -1 सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा या -30 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तो पहले तो ये चीज आप नोट कर लो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखें कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम स्पीड बोलेंगे। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पर यूनिट टाइम में, तो वहां पर क्या बनेगी, वेलोसिटी। अब डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, तो स्पीड भी पॉजिटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव आ सकती है फॉर्मूले से, है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डिस्टेंस के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो स्पीड के लिए भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, तो उस केस में वेलोसिटी को भी कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है ना। अब अगर मैं बिना डायरेक्शन के चलूं, तो जरूरी है कि, अब मान लीजिए मैं यहां से गया, दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक रोड ऐसे आता है, तो यहाँ पर भी एक चौराहा बनता है और यहाँ पर भी एक चौराहा बनता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा था ऐसे करके, और मुझे पता चला कि आगे यहाँ पर ट्रैफिक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इधर आ जाऊँगा, इधर चला जाऊँगा। मेरे पास ऑप्शन है ना। मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे जा रहा था और मुझे पता चला कि यहाँ पर आगे ट्रैफिक है, तो मैं इधर से आके इधर चला जाऊँगा, है ना। तो मुझे डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैं किधर भी जाके मुझे बस अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है कि मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन अगर मैं ऑफिस की बात करूं, हाउस से ऑफिस की बात करूं, किस में, डिस्प्लेसमेंट में, तो मुझे सीधे सीधे जाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही कवर होगा, ठीक है। समझ लो ना। जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए कि, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई शॉप है, कोई मुझसे पूछ रहा वो शॉप किधर है, तो अगर आपको पता होगा कि इस डायरेक्शन में, तो आप तो सीधे बोल दोगे कि आप उस डायरेक्शन में पड़ेगी। अब आप जाओ कहीं से भी, जाना आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस कवर करने के लिए तो बच्चे क्या बताते हैं, पहले आप सीधे चले जाइए, फिर वहाँ से आप लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, आप पहुँच जाओगे। तो उसने डिस्टेंस की तरफ बताया, ठीक है। उसने ऐसे नहीं बताया कि आप सीधे यहाँ से बाइक कुदा के वहीं लैंड करा दीजिए। अगर बाइक कुदा के लैंड कराओगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझिए कि डिस्टेंस से स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, ये दो चीजें बनती हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन और बिना डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए और स्पीड के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पहले इसको समझ लीजिए। फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं। पहली क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। दूसरी क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपके लिए स्केलर और वेक्टर की ये वाली डेफिनेशन इनफ है। 11th क्लास में जब पहुंचोगे तो स्केलर और वेक्टर, मतलब स्केलर की तो सेम ही डेफिनेशन रहेगी, लेकिन वेक्टर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि अ क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर द प्रेजेंट, then the quantity called the vector quantity, and a quantity in which only magnitude present, the quantity is the scalar quantity. तो अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन चाहिए तो वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वहीं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब जब इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए तो इसके लिए डायरेक्शन क्यों चाहिए होगा भाई, स्पीड का फॉर्मूला ही बिना डायरेक्शन वाले फिर दो फॉर्मूले से बन रहा है ना, दो क्वांटिटी है, डिस्टेंस और टाइम है, इन दोनों से अब क्या बन रहा है, स्पीड का फॉर्मूला बन रहा है। स्पीड डिस्क्राइब ही बिना डायरेक्शन वाली दो चीजों से हो रही है, तो स्पीड के लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा, इसलिए वो भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। जबकि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट में ही डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होना चाहिए, तो वो आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के लिए होती है और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है। तो स्पीड में और वेलोसिटी में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं चाहिए लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए। भाई आप नॉर्मल सी चीज सोचो ना, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, एक तो आप सीधे सीधे गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कवर की, एक आप घूम फिर के जा रहे हैं, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो डायरेक्शन वाली स्पीड होगी कि आपने स्पीड, भाई आपको मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाना है, सीधे डायरेक्शन में, कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधे जाना है, नाक की सीध में इसको बोलते हैं। तो आपने स्पीड अपनी जो भी व्हीकल है, आप पैदल भी जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो आप स्पीड से जाएंगे ना। तो जब आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अगर स्पीड अटेन कर रहे हैं तो वो आपकी वेलोसिटी है। और अगर आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आप किधर भी घूम घूम के पहुंच जा रहे हो, तो वो आपकी क्या है, वो स्पीड है, वो वेलोसिटी नहीं हुआ है। इसीलिए आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है स्पीड इन डायरेक्शन, वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए टर्म यूज करी गई है स्पीड इन डायरेक्शन। बात समझ में आई, वो है वेलोसिटी, तो वो समझाने के लिए, क्योंकि जब डिस्टेंस में जब डायरेक्शन नहीं चाहिए तो स्पीड है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए तो वो स्पीड हमारी क्या होगी, स्पीड इन एनी डायरेक्शन होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब यहां पर भी आपका, तो स्पीड की डेफिनेशन मैंने बता दी, डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। अब हाँ, पर यूनिट टाइम कैसे आया ये भी समझ लो। पर यूनिट टाइम ही क्यों ले रहा है, देखो पर यूनिट टाइम इसलिए ले रहा है, अब ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका स्पीड, है ना। तो अब मान लीजिए कोई कार वाला है, वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, काफी तेज चल रहा है, मान लो 5 मिनट में, 5 छोड़ो, हाँ 5 ही लिख दो चलो, उसने 5 मिनट में कवर की, कर दी कवर। तो 5 से 10 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई मिनट। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मिनट अब कितना बचा भाई, ये कितना आ गया, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यहाँ पर कितना बचा, 1 मिनट। यानी कि उसने 1 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। हर 1 मिनट में जब 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो आगे देखो 1 मिनट, इसका मतलब क्या है, यूनिट, इसका मतलब क्या है, पर डिवाइडेड मतलब पर, तो पर यूनिट टाइम हो गया। यानी कि सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको पर यूनिट टाइम में ही मिलेगा, हमेशा नीचे यूनिट टाइम ही आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। तो स्पीड हमारी लिखी ही ऐसे जाती है, लिख देगा कहीं पर 20 किलोमीटर पर आवर, कहीं पर लिख देगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये एक ही सेकेंड आएगा या 1 मिनट आएगा या 1 आवर आएगा यूनिट ही, इसीलिए इसको पर यूनिट बोला गया है। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी, यहां से
दो नए कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या वो समझिए। एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज क्या है? तो एवरेज आपने छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में एक एवरेज पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास डाटा दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25। इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सबको कर देते हैं ऐड। इन सबको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में कितना डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से उसको डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा? एवरेज आएगा। अब ये एवरेज क्यों फाइंड कर रहे हैं भाई, क्यों निकाल रहे हैं एवरेज? जैसे समझो, एक छोटी चीज बताता हूँ। जैसे क्लास है, उस क्लास में टेस्ट होगा, ठीक? 5 ही बच्चे हैं, कोचिंग मतलब छोटी सी ट्यूशन है, उसमें 5 बच्चे आ रहे हैं और टेस्ट जो हुआ वो 30 मार्क्स का हुआ, ठीक है? एक बच्चे के 5 मार्क्स आए, एक बच्चे के 10 मार्क्स आए, एक बच्चे के 15 मार्क्स आए, एक के 20 और एक के 25 है। 30 किसी के नहीं आए, हार्ड क्वेश्चन था एक, तो वो नहीं कर पाया। अब हमने इनको ऐड किया भाई, तो जब ऐड करोगे तो 5, 5, 10 और 5, 15 का 5 कैरी लगा 1, 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 75। यानी कि 5 बच्चों ने जब टेस्ट दिया तो उन पांचों के जो नंबर को ऐड करें तो 75 आया। डिवाइड कर दिया 5 से, कितना हो गया? 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। 15 आया एवरेज। एवरेज का मतलब है कि अगर हम इनके ये मार्क्स भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो हर बच्चे को एवरेज कितने मार्क्स मिले? 15 15 15 15 15। फायदा क्या हुआ? इस 5 वाले के भी 15 काउंट हो रहे हैं और इस 25 वाले के भी 15 काउंट हो रहे हैं। तो एवरेज का मतलब है कि आपने 5 बच्चों का टेस्ट लिया और उन पांचों बच्चों के टेस्ट के मार्क्स को ऐड करके 5 से अगर डिवाइड कर दिया तो एक एवरेज आया 15, ठीक है? ये है एवरेज। अब यहां पर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। इससे क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, सही है? आपने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब मैं 100% श्योर होकर ये बोल सकता हूं कि अगर आप अपने घर से स्कूटी, बाइक या कार लेकर निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी दोस्त के पास जा रहे हो, तो आप कभी भी यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चल सकते। आपका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। भाई कहीं पर आप तेज चलोगे, कहीं पर आप धीरे चलोगे, कहीं पर हो सकता है रेलवे क्रॉसिंग आ जाए, वहाँ पे आपको रुकना पड़े, कहीं पे हो सकता है रोड सही ना हो, कहीं पे हो सकता है ट्रैफिक आ जाए, है ना? तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही चल सकते हो, नहीं चल सकते यूनिफॉर्म मोशन। आप तो जिद पे अड़ गए कि नहीं नहीं मुझे तो हर 10 किलोमीटर को 10 मिनट में ही कवर करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो आप तो उड़ाते हुए निकलोगे सबको। स्कूटी वाला है उसको उड़ा दिया, हट साइड हट, मुझे निकलने दे पहले। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आपका चालान हो जाएगा, गाड़ी सीज हो जाएगी, आप जेल में बंद हो जाओगे। तो इसीलिए हम जब भी चलते हैं तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही चलते हैं। अब क्या हुआ? अब मान लीजिए बीच में ये अब जो जर्नी है वो काफी लंबी है। मान लो यहां से नैनीताल जाना है, ये है लखनऊ और ये है नैनीताल, ठीक है? अब लखनऊ से नैनीताल जाना है तो जाहिर सी बात है, आप जो है ऐसा तो नहीं कि यहां से शुरू करोगे आप पहुंच जाओगे, चलते ही रहोगे, रुकोगे ही नहीं। नहीं, आप थोड़े बहुत रास्ते में जरूर रुकोगे, क्योंकि लंबा डिस्टेंस है तो आपको आराम भी करना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में आपको चाय भी पीनी पड़े। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए वैसे है नहीं, वैसे तो ज़्यादा है, लगभग 550 है, ठीक है? लखनऊ और नैनीताल के बीच का डिस्टेंस 550 है। लेकिन हम तो फिजिक्स वाले हैं, हम तो कुछ कर सकते हैं ना। तो हमने इसको 100 किलोमीटर ले लिया। मान लीजिए हमने 100 किलोमीटर ले लिया, ठीक है? अब क्या है?
चलो मैं 100 किलोमीटर कर ही देता हूँ। मैं लेता हूँ रामपुर। रामपुर से नैनीताल 100 किलोमीटर के आसपास ही होगा। आपने क्या करा, इस 100 किलोमीटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 25, 25, 25 और 25 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर हो गया। अब आपने क्या करा, यहां से यहां तक जो आपकी स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको जल्दी पहुंचना है। सॉरी बेटा, माइक के वायर में हाथ लग गया था, मेरा फोन ही गिर गया नीचे ट्राइपॉड के साथ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपने रामपुर से और नैनीताल के बीच का जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हमने 20-25 मीटर के इंटरवल पर डिवाइड कर लिया, यानी कि ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले। आगे जाके क्या हुआ, यहाँ पर हम रुके एक जगह पर, चाय पी, थोड़ा मैगी वैगी खाया, तो चाय पियेंगे, मैगी वैगी खाएंगे, 10-15 मिनट उसमें चले जाएंगे। अब आपको लगा कि हम लेट हो रहे हैं, तो आपने स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी इस बार, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बीच में स्पीड कम भी होगी, आपने 70 किलोमीटर पर आवर कर दी, आगे कोई गाड़ी, आगे कोई ट्रक आगे, तो आपको स्लो भी होना पड़ेगा, फास्ट भी होना पड़ेगा, सब कुछ होना पड़ेगा। तो हमने 70 किलोमीटर ले ली कि साहब यहाँ से यहाँ तक आपको रास्ता खाली मिल गया, जंगल का रास्ता था, आप चले गए तेज चलते चलते। अब आपको लग रहा है, अब किसी ने आपको फोन किया, बोले आप कहाँ जा रहे हो, बोले हम वहां जा रहे हो, बोले वो तो 10 बजे से पहले खुलेगा ही नहीं, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो अब आपने क्या करा, अब आपने अपनी स्पीड स्लो कर दी। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें जो टाइम पे इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है खुलने का, कि साहब आप वहाँ घूमने जा रहे हो, वो तो 12 से पहले खुलते ही नहीं है। जब 12 से पहले नहीं खुलते तो आप जल्दी जाके क्या करोगे, तो आपने अब आराम से चलना शुरू कर दिया। आपने कहा चलो यार धीरे चलते हैं, तो आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने लगे, आपको सेफ्टी फील हो रही है, आप आराम से चलते चले जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर अब आप पहुंचे, तो यहाँ पर आपने नॉर्मल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की रखी। अब ध्यान से समझो, ए से लेकर बी तक पहुंचने में आपकी जो स्पीड है वो हर बार अलग अलग है ना। एक बार 60 किलोमीटर पर आवर है, एक इंटरवल में 70 किलोमीटर पर आवर है, एक इंटरवल में 30 किलोमीटर पर आवर है, और एक इंटरवल में 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आपको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 4 आवर तो लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने मान लो आपको 4 आवर लगा, मान लीजिए 4 नहीं लगा, चलो 2 आवर मान लो, 2 आवर लगा। ठीक है, आपको कितना टाइम लगा, 2 आवर लगा। डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का। अब अगर आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड वहां पे वेट कर रहा है आपका, वो पहले से ही वहां पहुंच गया है, वो आपका वेट कर रहा है, उसने रूम ले रखा है, वेट कर रहा है, टाइम देख रहा है बराबर, कह रहा है यार 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ये 50 की स्पीड पे भी चल रहे होंगे तो अभी ने 2 घंटे में आ जाना चाहिए, है ना। तो यानी कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था और आपको 2 आवर लगे, तो आप कितनी स्पीड पे चले होंगे, 50 किलोमीटर पर आवर पे चले होंगे ना। मतलब उसने एक एवरेज लगा लिया कि यार इनको यहाँ वहां से यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे, मतलब ये 50 किलोमीटर की स्पीड पे आए होंगे। भाई पहले 50 किलोमीटर की स्पीड पे चले होंगे, तो पहले आवर में 50 किलोमीटर, फिर दूसरे आवर में 50 किलोमीटर, तो उसने अपना एवरेज लगाया। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही है, आप यहाँ तेज चल रहे हैं, यहाँ पर और तेज चल रहे हैं, फिर धीरे हो गए, फिर और धीरे हो गए। तो यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कई पार्ट में डिवाइड करें और हम हर पार्ट में अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं, और अगर हम उस स्पीड का एवरेज निकाल दें, तो उसका जो एवरेज आएगा उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। नहीं समझे? अच्छा, एक और एग्जांपल सबके साथ होता होगा। जैसे मान लीजिए आप स्कूटी लेके निकले, आपने सोचा आज दोस्तों के साथ जाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, पिज्जा विज्जा खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, और आप निकले स्कूटी से। आपकी मम्मी बोली कहाँ जा रहा है, बोली यहीं जा रहा हूँ, थोड़ी दूर। थोड़ी दूर कितनी दूर, 20 किलोमीटर दूर है, और आने जाने में मुझे 1 घंटा लगेगा, आने आने में मुझे 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब आप निकले यहाँ से, आधे घंटे में पहुँच गए, वहाँ आप रुके, आपने खाना खाया। ठीक, खाना खाने में 1 घंटा मान लो, बैठोगे, बातें करोगे, खाना खाया, चाय पी, 1 घंटा लग गया, तो आधा घंटा पहुँचने में लगा और 1 घंटा वहाँ, 1.5 घंटा हो गया टोटल।
और फिर पहुंचने में आपको आधा घंटा लगना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, शाम का समय था, ट्रैफिक हो गया ज़्यादा और आपको पहुंचने में 1 घंटा लग गया। आप घर से कह के निकले थे कि मुझे आने जाने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको पहुंचने में 30 मिनट लगे, फिर 1 घंटा वहाँ आप रुके, फिर 2 घंटे आपको आने में लगे। 2 और 1 3, कितना हो गया, 3 घंटे 30 मिनट। आप कह के गए थे 1 घंटे के लिए और आपको लगा कितना, 3 घंटे 30 मिनट। तो आप घर पर आए, मम्मी बोली तू तो 1 घंटे के लिए बोल के गया था, इतनी लेट क्यों आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे, कह रहे बीच में ट्रैफिक था। कितना ट्रैफिक था? इतना ट्रैफिक था कि तुझे इतना टाइम लग गया। तो उन्हें तो एवरेज यही पता है ना, चलो 1 आवर की जगह उसको 1.5 आवर लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कितना, इतना टाइम लग गया। उन्हें ये पता है, तो वो तो अपने हिसाब से एवरेज लगाई ना कि भाई 20 किलोमीटर है, इधर से गया उधर से आएगा, थोड़ा खाना खाएगा, उसको 1.5 घंटा लगेगा। तो एक्चुअल में क्या है, जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होती है, वो सारी वेलोसिटीज पर्टिकुलर टाइम में हम किन किन वेलोसिटीज पे चले हैं, उन सारी वेलोसिटीज को जब ऐड करके और नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ जाती है। एवरेज का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। अब उसको यहां से कोई मतलब नहीं है, ये 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 60 और 30 90, 90 और 40 130, 130 और 70 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि कितनी बार हमारी स्पीड चेंज हुई है, 4 बार, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि आप 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले। बात समझो, जैसा उसने हिसाब लगाया था 50 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो? तो आपने अपनी स्पीड्स को इस तरीके से मैनेज किया कि आप वहां 2 घंटे में पहुंच गए। अब आप कितना तेज चले कितना धीरे चले उससे मतलब नहीं है, आप वहां कितने में पहुंचे, 2 घंटे में पहुंच गए, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड रही, समझे? यानी कि 60 यहाँ और 70 यहाँ, कितना हो गया, 130, 130 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग स्पीड है, यहां से यहां तक की अलग स्पीड और यहां से यहां तक की अलग स्पीड, आपने इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ए से सी तक पहुंच, ए से ए बी सी डी, ए से डी तक पहुंचने में आप कंबाइन स्पीड, आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, 65 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बंदा आपका यहाँ पर वेट कर रहा है उसने ये हिसाब लगाया कि साहब यहाँ से इतने बजे चले थे, इतने बजे पहुंच गए, यानी कि ये जो है 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि इन्होंने कितना कितना रहा इनका, 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहा। तो ये आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज obtained by total distance traveled divided by total time taken by object। मतलब कि जितनी टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है वो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब जैसे कि स्पीड है ना, तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस होती है ऊपर और नीचे होता है टाइम। अब डिस्टेंस की जो यूनिट है, ठीक है, वो हम मीटर में लेते हैं। देखो यूनिट कई तरीके की है, जैसे आपकी सीजीएस होगी, ठीक है, ये थोड़ी सी समझ लो, जैसे आपकी सीजीएस हो गई, एमकेएस हो गई और एसआई यूनिट हो गई। एसआई जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड यूनिट रहती है। आप यहाँ मीटर बोलोगे तब भी समझ में आएगा कि डिस्टेंस की बात कर रहा है, आप किसी दूसरी जगह जाके बोलोगे तब भी समझ में आएगा कि डिस्टेंस की बात कर रहा है। सीजीएस का मतलब होता है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड,
यानी कि टाइम तो हर जगह सेकंड में ही माना जाएगा। आप बता दोगे इतने सेकंड उतने सेकंड तो वो समझ जाएगा कि टाइम की बात कर रहा है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो मीटर में हम लेते हैं उसका यूनिट, और टाइम का हम लेते हैं किसमें, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड जो हो गया वो इसका स्पीड का क्या हो गया, यूनिट हो गया। कैसा हो गया, ठीक है, एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, तो जब स्पीड का मीटर पर सेकंड है तो एवरेज स्पीड मैंने बताया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब ये भी तो मीटर पर सेकंड में ही होगा, तो एवरेज स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, बात समझ में आई, एवरेज स्पीड समझ में आ गई। आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, अब जैसे पिछला वाला एग्जांपल मैंने लिया था, हमने 20-25 करके डिवाइड किया था, तो भाई 20-25 के 4 पार्ट हो गए थे, तो 100 और डिवाइडेड बाई कितने टाइम में कवर किया, वो टाइम निकाल लो भाई। वहां पर मैंने स्पीड बता दी थी आपको कि 60 किलोमीटर पर आवर में चले थे हम, तो डिस्टेंस को कवर करने में कुछ तो टाइम लिया होगा ना 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो जितना भी टाइम लगा, अब मान लो यहाँ पर 2 आवर लगे उसको पहुंचने में, तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझे। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करेंगे, आप जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड भी आपकी कैसी है भाई, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड है, स्पीड की डायरेक्शन हमें चाहिए नहीं, है ना। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब वहीं पर आपका एक आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी ऐसी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, समझे। ठीक है, तो मैंने बताया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। अब क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर, ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, एंड then after another 16 meter in 2 second, what will the average speed, एवरेज को हम एबीजी लिख देते हैं, एवरेज स्पीड। अब देखो समझो ध्यान से, अगर मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टोटल टाइम टेकन। अब एक बार उसने 16 मीटर को कवर किया 4 सेकंड में, अगले 16 मीटर को 2 सेकंड में कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 32 मीटर। टाइम कितना हो गया, 4 एक बार लगा और 2 सेकंड एक बार लगा। अब हमें क्या करना है, जब हम एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कवर करी गई है, अब चाहे वो 16 + 16 करके 32 आ जाए, चाहे 6-7 डिस्टेंस एक साथ दे रखी हो, ठीक है, और चाहे टोटल टाइम दे रखा हो कि इतने इतने टाइम में हुआ है, हमें क्या करना है, पूरी एक डिस्टेंस के लिए हमें, मतलब पूरी डिस्टेंस के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम लेना है। जैसे 32 यानी कि यहां पर क्या था, 16 + 16 था, ये आपका था मीटर में, और पहले 16 के लिए 4 सेकंड, दूसरे के लिए 2 सेकंड। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 32 हो गई, और 32 के लिए टाइम कितना हो गया,
6 सेकंड हो गया। समझ रहे हो, मतलब पूरी डिस्टेंस के लिए एक टाइम ले लिया, कितना 6 सेकंड, दोनों टाइम को ऐड कर दिया। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे थे भाई साहब, अगर वो हम मैं अगर सिर्फ इसकी बात करता हूं, ध्यान समझना, ठीक है, मैंने एक डिस्टेंस ले ली, देख लो एक बार, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से एवरेज स्पीड क्या है। जैसे अगर मैं एवरेज स्पीड की जगह मैं पहले सिर्फ इसकी स्पीड निकालता हूँ, तो डिस्टेंस कितना है 16 और टाइम कितना है 4, तो कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ध्यान से समझो, इस 16 मीटर को जब उसने 4 सेकंड में कवर किया तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी आ रही थी 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड वो कितना चला 4 मीटर चला। यही तो मतलब है भाई, मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, हर सेकंड में 4 मीटर चला। अब इधर आ जाओ, यहां पर निकालो स्पीड, तो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। मतलब कि दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस को 4 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है वो, और दूसरे डिस्टेंस को 8 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को एक साथ ले लूं और इन दोनों टाइम को एक साथ ले लूं, तो अब मैंने कितना निकाला एवरेज 5.33 मीटर पर सेकंड, 5.33 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैंने एक एवरेज निकाल दिया कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस को एक साथ रख लूं और टोटल टाइम को मैं एक साथ रख लूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 5.33 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि ऑन एवरेज जो इसने अपनी स्पीड कवर मतलब रखी है वो 5.33 मीटर पर सेकंड की थी, एवरेज में निकाल दिया। अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया कि पहले 16 मीटर इतने में कवर किए, दूसरे 16 मीटर इतने टाइम में कवर किए, या पहले 16 मीटर में उसकी स्पीड इतनी थी, दूसरे 16 मीटर में उसकी स्पीड इतनी थी। अब हमें अलग अलग इंडिविजुअल स्पीड से कोई मतलब नहीं है। अब हमने बता दिया कि आप टोटल डिस्टेंस जो टोटल स्पीड जो उसकी एवरेज स्पीड जो आई टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, वो उसकी 5.33 मीटर पर सेकेंड आई, है ना। तो हमने टोटल के हिसाब से बताया कि इतनी स्पीड से चला होगा और उसने ये कवर कर लिया, जबकि ऐसा है नहीं एक्चुअल में पहली वाली जो स्पीड थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी और दूसरी वाली स्पीड जो थी वो 8 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जो बंदा जो इस गाड़ी पे बैठा ही नहीं है, जो इस डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर रहा, जो सिर्फ देख रहा है कि हाँ भैया इतने टाइम में आ गया तो ये इतने के हिसाब से चला होगा बस, और उससे कुछ नहीं पता है कि रास्ते में कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके। हम सब लोग कर देंगे ना, अरे भाई बस 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, अरे भाई 5 मिनट पहुंच रहा हूँ, फोन आता भाई कितनी देर लगी, अरे भाई बस आ रहा हूँ, भाई बस आ रहा हूँ। उससे नहीं पता तुम रास्ते में क्या कर रहा हो, तुम पता चला चाय पे तुमने कहती भाई मैं चल रहा हूँ, बाइक गाड़ी से ट्रैफिक है ना, उसको नहीं पता। वो तो अपना इस हिसाब से हिसाब लगा रहा है ना कि हाँ इतने टाइम में आ गए, चलो ठीक है, सच बोल रहा होगा झूठ नहीं बोल रहा था, ये चल रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में वो तो हमें मालूम है ना कितने हिसाब चल रहा है। तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि आपने पर्टिकुलर चाहे कितनी सारी भी डिस्टेंस हो और कितने भी टाइम में कवर करी हो, उसका एक एवरेज निकाल दिया कि आपने हर मीटर को इतने सेकंड में कवर करा है। बात समझ रहे, यही एवरेज स्पीड है। और इसी एवरेज स्पीड से आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। उसमें बस क्या होगा, डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, है ना, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई, ये समझ में आ गया, है ना। तो अब क्या है एवरेज वेलोसिटी, है ना। कुछ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड में कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर अगर हम एवरेज स्पीड कहते हैं इसको, तो वेलोसिटी में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक डायरेक्शन चाहिए। तो उसमें आपकी जो बुक है एनसीईआरटी में, उसने बार बार इस चीज का यूज किया है। उसने वेलोसिटी को वेलोसिटी तो लिखा है, लेकिन वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखते टाइम उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें तो इसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है, तो भाई स्पीड तो मैंने बता दिया, तो इसमें लिखा है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफाइनाइट डायरेक्शन।
यानी कि डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अगर स्पीड में डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर स्पीड में डायरेक्शन है मतलब सोचो बहुत नॉर्मल सी चीज, अगर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें अगर डायरेक्शन है मतलब इसमें भी डायरेक्शन होगा, तो अगर इसमें डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और मैंने बता ही दिया है कि अगर हम कोई ऐसी जगह है जहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है वो भी सीधा सीधा, तो वहां पर चाहे हम उसको डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है। अब वहां पर अगर आप दौड़ना भी शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है, आप चाहे उसको आप स्पीड बोलो चाहे आप उसको वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज है इसका आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का वही तरीका है, जितनी भी डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें फॉर्मूला ये दे रखा है वेलोसिटी एवरेज, तो वेलोसिटी एवरेज को हम ऐसे लिख देते हैं वी ए जी। इन्होंने दे रखा है यहां पर फॉर्मूला दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है सर, आप तो कह रहे हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये कहां से आ गया। ठीक है, तो इसको भी अभी समझा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे यहां से यहां जाना है, ध्यान से समझिएगा, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब यहां पर दो केस हैं। पहला केस है कि अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां तक चला, मेरी वेलोसिटी कुछ और थी, यहां से यहाँ वेलोसिटी कुछ और हो गई, यहां से यहाँ वेलोसिटी कुछ और हो गई, यहां से यहाँ वेलोसिटी कुछ और हो गई। मतलब कि भाई अगर हम सीधे रास्ते में भी चल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और सीधे रास्ते में भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक है या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा, हम जैसे एवरेज स्पीड निकाल रहे थे वैसे ही एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए जी की जगह या तो ए बी जी लिखो या फिर ए बी लिखो, वो ज़्यादा सही है। ए बी जी मतलब एवरेज, या ए बी लिख दो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया, ध्यान से समझना, ये जो वाला जो केस है ये कब अप्लाई होता है। मान लो मैंने यहां से चलना शुरू किया और मैं यहां तक चला, ठीक है, यहां पर मेरी जो स्पीड थी या जो मेरी वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, मैं रुका हुआ हूं, अभी मैंने चलना शुरू किया तो 0 से चलना शुरू करूंगा और मैं लगातार यूनिफॉर्मली चलता रहा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपकी जो स्पीड है, जैसे आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है, अब मैंने चलना शुरू किया, यहां से मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई ऐसे करके और बढ़ती चली गई, इस पॉइंट तक आते आते मेरी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 90 मीटर पर सेकंड थी। समझो ध्यान से, मतलब यूनिफॉर्मली मेरी जो वेलोसिटी है वो है, मतलब यहां से मैंने शुरू किया और यहां पर पहुंचते, भाई जैसे मान लो मैं स्कूटी चला रहा हूँ, या चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, मैंने यहां से स्कूटी चलानी शुरू करी, अब यहां तो स्कूटी मेरी रुकी हुई है या बाइक मेरी रुकी हुई है, तो 0 मीटर पर सेकंड, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मैं लगातार अपनी जो वेलोसिटी उसको बढ़ाता रहा और मेरा जो मीटर था वो 60 मीटर पर सेकंड पे था। कितना था, 60 मीटर पर सेकंड पे। तो यहां से लेके और यहां तक ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई। पहली चीज, यहां पर जो मेरी वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी और यहां पर मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 60 मीटर पर सेकंड थी। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी 60 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आ गई एवरेज वेलोसिटी। बात समझे, तो ये है एवरेज वेलोसिटी। अगर बेस्ट देखो, ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में दे रखा है, दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आ जाएगी। अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है,
लेकिन अगर यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है ना, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो उस केस में तो आप वो स्पीड जैसा ही फार्मूला लगाओगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, भाई यूनिफॉर्मली तो चेंज हो रही है, देखो यहाँ 0 थी और यहाँ 60, बीच में से बढ़ती चली गई, 60 तक पहुंच गए, तो इस केस में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसीलिए वो फार्मूला दे रखा है यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, लगातार उसी रेट पे चेंज हो रही है। यहाँ से चली गई यहाँ तक, आपने स्पीड बढ़ाई, 0 से स्टार्ट करी, स्पीड बढ़ाते चलेगा, फिर आके 60 पे आप रुक गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आप निकालोगे वो क्या होगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी इतनी हो गई। ठीक है, अब वहीं आपने फिर से कम करनी शुरू करी, उसी रेट पे आपने कम करी, फिर आप 0 पे आके रुक गए, तो अब क्या आ जाएगी, अब ये आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, रुक रहे हो। नहीं, माइनस में क्यों आ जाएगी, प्लस में रहेगी। वो माइनस का तो चेंज, अगर आप बैक ले जाओगे स्कूटी को तब वेलोसिटी माइनस में रहेगी, अभी तो आपने रोकी है ना, सिर्फ माइनस में नहीं आएगी, सॉरी। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो जब वी एवरेज जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये क्या करते हैं, हम अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं और एक फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, दोनों को ऐड करा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, वहां से आपकी क्या आ गई, वी एवरेज आ गई। ये वेलोसिटी के टर्म में है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इनिशियल पोजीशन पे उसकी क्या वेलोसिटी रही है और फाइनल पोजीशन पे उसकी क्या वेलोसिटी रही है, दोनों वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम वाइम कुछ नहीं है, वो सब पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते टाइम में हमने कर लिया और फाइनल वेलोसिटी निकालते टाइम भी हमने अपना सब सॉल्यूशन कर लिया, वेलोसिटी निकाली और वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, तो वहां से आपकी क्या आ गई, ये वी एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब शायद इसका कोई क्वेश्चन भी दे रखा होगा। और दूसरी चीज और, वेलोसिटी, अब देखो स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। कैसे, स्पीड में क्या है, मीटर पर सेकंड, ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में ही होगा, तो ये मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है। जब आप सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसकी पावर, अगर आप उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाते हो या मल्टीप्लाई से डिवाइड में, मतलब चेंज करते हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हो, तो उसकी जो पावर है वो हमेशा अपना साइन चेंज कर देगी। अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस में तो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, तो बहुत ही सिंपल है। स्पीड जो है उसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन वेलोसिटी में हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, दूसरा है अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। बहुत ही सिंपल है, कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब आपका जो पाथ है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर है, सीधे सीधे पाथ पे अगर आप जाओगे, भाई अगर आप सीधे सीधे पाथ पे जाओगे तो उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तीसरा है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स द यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो रेक्टिलिनियर पाथ होगा तभी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। देख लो, अगर ग्राफ से भी सीखें तो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है ना, तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, यही तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, तो आपका क्या आ जाएगा, पाथ, है ना। तो आपका जो पाथ होगा कैसा होगा, वो लीनियर होगा, रेक्टिलिनियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिंगल, ठीक है, तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड को फाइंड करने का तो वही तरीका है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो आप वैसे ही कर सकते हो। लेकिन वेलोसिटी में आपको एक फॉर्मूला और मिल जाता है, अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बार बार चेंज हो रही है, तो उस केस में तो आप वही लगाओगे, कौन सा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2।
लेकिन अगर आपके पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे यहां पर 0 थी, यहां पर 60, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वो। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ही चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे, बस डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके तो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहां हो जाएगा स्पीड और यहां हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल के उसमें आपके दे रखे हैं। तो पहला जो आप इसमें डिफरेंस लिखेंगे वो लिखेंगे स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। और यहीं पर क्या कर देंगे, इस डिस्टेंस की जगह पर यहां पर क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट, बाकी पूरा ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला लिख दो भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर क्या लिख देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और तीसरे में क्या कर दोगे, तीसरे में बता दोगे कि मैंने बताई थी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, जबकि स्पीड के लिए हमें नहीं चाहिए। तो ये हो गया। अब उसने बोला है डिस्टिंग्विश, तो आपको इसमें डिफरेंस बताने हैं। कभी आप इसमें मीटर पर सेकंड लिख दो, मीटर पर सेकंड सिमिलैरिटी हो गई, दोनों के यूनिट सेम होते हैं ना, तो वो सिमिलैरिटी होगी, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उससे आप। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इज एवरेज स्पीड। तो बहुत ही सिंपल है भाई, वेलोसिटी और स्पीड ये कब इक्वल हो सकती हैं, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भाई, तभी तो इक्वल हो सकती हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, तब मतलब क्या बताया था मैंने कि अगर हम किसी लीनियर पाथ पे चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे है ना, हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो इससे निकलेगी स्पीड और इससे निकलेगा वेलोसिटी, ये आपस में इक्वल होंगी, है ना। इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो भी एवरेज वेलोसिटी की इक्वल होगी। ठीक है ना, तो जब भी स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगला है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अब ओडोमीटर क्या होता है, देखो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। समझना बात को, हमारी स्कूटी या हमारी बाइक में इस तरीके से वो होता है, बीच में बना होता है मीटर, यहाँ पर एक निडल होती है, यहाँ पर लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, 70, 80, स्कूटी में 80 तक होता है। यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे करके बना होता है, उसमें नंबरिंग चलती है, पहले यहाँ पर 1 होता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, फिर 5 हो जाता है। तो ये जो होता है ये वाला, ये तो स्पीडोमीटर होता है, ये बताता है स्पीड, जो नीडल ऊपर नीचे जाती है वो स्पीड बताती है। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ये बताता है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस अभी तक हमारी स्कूटी या हमारी बाइक या हमारी कार कवर कर चुकी है, टोटल कितना चल चुकी है। तो ओडोमीटर का मतलब होता है, ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है, ओडोमीटर कभी भी स्पीड नहीं बताता। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है
व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में चलता होगा, तभी उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट है इसमें क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप। ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर कोई क्या है, ये कोई स्पेसशिप है। ठीक है, बोल रहे हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड, है ना। तो ड्यूरिंग, ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी की बुक में है, तो क्वेश्चन आपको वहां से देख सकते हो। और मैं नीचे लगा दूंगा, जब क्वेश्चन अभी वीडियो में मैं नीचे क्वेश्चन लगा दूंगा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, आपके डिस्प्ले पे आ भी रहा होगा क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। यानी कि यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पर कोई ग्राउंड स्टेशन है अर्थ पर, तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को आने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे। कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। वो वाला पहले वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें फ्लो ज़्यादा होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, लिख दोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो फार्मूला यहाँ से बन रहा है, तो इससे बनाया है। ठीक है, तो ये याद रखो, ये अपने आप बना लोगे। अब टाइम तो हमें मालूम पड़ गया कि 5 मिनट है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड हमें पता करनी है। भाई अगर स्पीड और टाइम होगा तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे, लेकिन सिग्नल की जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड से चल रहा है भाई साहब। तो सिग्नल की स्पीड कितनी है, इतनी। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू सेकेंड, यानी कि 60, कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड हो गया। अब कुछ मत करो, अब यहाँ पर रख दो भाई। तो स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसको 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 सेकेंड, है ना, क्योंकि 2 जीरो तो 10 की पावर 2 हो गया। ये हो गया 3 3 जा 9 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर। क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो हमने कवर किया है क्या, हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कर लिया, हमने स्पीड और वेलोसिटी कवर कर ली, और साथ के साथ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कवर कर लिया। ठीक है, अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे रेट ऑफ चेंज स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, यानी कि एक्सेलरेशन। उसमें हम एक्सेलरेशन कवर करेंगे और साथ में ही हम इनके ग्राफ भी देखेंगे कि इनके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। आप किस ग्राफ को देख के पहचानोगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, या किस ग्राफ को देख के पहचानोगे कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, किस ग्राफ में आप ये देख के पहचानोगे कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे।